मेरे प्यारे साथियों, माय डियर स्टूडेंट, ब्रेनजैम एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। कल हम भारतीय संविधान का जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें संसद के बारे में और लोकसभा के बारे में चर्चा किए थे। आज उसी को हम फिर दोबारा से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जो लेक्चर 2 जो है स्टार्ट करेंगे। एक बार हम पुनः रिवीजन करा देते हैं। हम जो कल पढ़े थे कि पुराना संसद क्या है और नया संसद क्या है। पुराना संसद का जो आकार है गोलाकार था और नया संसद का जो आकार है त्रिभुजाकार था। इसके बाद बताए थे पुराना संसद का जो डिजाइन जो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था, जबकि नया संसद का जो डिजाइन जो है डॉक्टर बिमल हंसमुख पटेल ने तैयार किया था। इसके बाद बताए थे कि पुराना संसद का जो है नींव 1921 ईस्वी में डाला गया था और नया संसद का जो नींव जो है 2020 ईस्वी में डाला गया है। नया संसद जो है 2023 में बनकर के तैयार हुआ था और इनका जो उद्घाटन किए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और पुराना जो संसद जो है 6 साल के बाद 1927 में बनकर के तैयार हुए थे और इनका जो उद्घाटन किए थे लॉर्ड इरविन महोदय ने। हम ये भी बताए थे मेरे प्यारे साथियों, जो लोकसभा जो है जैसे संसद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और यहाँ पर जो है संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी कानून बनाते हैं, किसी कानून में संशोधन करते हैं, कोई नया बिल लाते हैं, पुराना बिल को हटाते हैं, तो हमें संसद की जरूरत होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम कहना चाहेंगे कि मेहनत इतने खामोशी से करो कि सफलता ही शोर मचा दे। एक हम छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं आप लोग को। इसके साथ हम पुनः अपना लेक्चर 2 लोकसभा प्रारंभ करेंगे। साथियों, पहले के जमाने में घोड़ा का रेस हुआ करते थे, जिसमें जो गांव का जो मालिक होते थे वह अपने अपने घोड़े को ला करके रख दिए थे, रेस के लिए तैयार कर दिए थे। एक गांव बहुत गरीब थे, उनके पास घोड़ा नहीं था, गधा था। क्या था? गधा था। सभी गांव वाले, दूसरे गांव वाले जो है सभी गांव वाले हंस रहे थे कि भाई ये गांव वाले कहां से अपना जो है रेस करेंगे, इनके पास तो, इनके जो मालिक है इन गांव के, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है। सभी गांव वाले ने विचार किए कि हम मेहनत मेहनत करेंगे, हम जो है अपना मुंह छिपा करके रणभूमि से नहीं भागेंगे। हम इनका शाब्दिक अर्थ आप लोग को बाद में बताएंगे, तब आप लोग को मजा आएगा। तो उन्होंने जो है गधा को तैयार किए। जब लाए रेस में तो सभी गांव वाले जो है ठहाका मार करके हंस रहे थे कि भाई ये कितना गरीब है जो गधा को रेस में खड़ा कर रहे हैं घोड़े की अपेक्षा। कहीं घोड़ा कहीं जीतेगा गधा से? उनका जो मालिक था उन्होंने क्या किए कि जब लाइन में खड़ा कर दिए थे तो नंगरी उठा करके गधा को मिर्ची पाउडर डाल दिए, अर्थात उसको आग लगा दिए। जैसे ही उनमें आग लगा, तब तो घोड़ा क्या चीज है, चीता को भी पछाड़ने की ताकत रखता था गधा। और अंततः वही हुआ जो अपने मालिक को जिताए। और वह जो है 6 महीना तक दौड़ते रह गए, दौड़ते रह गए। समझ गए मेरे प्यारे छात्रों? हमारे कहने का यही मतलब है कि जो कंपटीशन का जो एग्जाम है, इनको जो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको जुनून होना चाहिए, जो हम किस माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें, है ना। आराम हराम है। किसी भारत के महान विद्वानों ने कहा है, आराम हराम है जब तक अपने लक्ष्य को पा न सको। मेरे छात्रों, माय डियर स्टूडेंट, हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप जो है हद तक गुजर जाइए। मनुष्य में 3 चीज रहना चाहिए, तब जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। पहला पागलपन, पहला पागलपन, दूसरा जिद, जिद, तीसरा भूख। यदि आपको अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए
चाहिए तो सबसे पहले पागलपन लाइए। पागलपन, लक्ष्य के प्रति पागल, उसी को पागलपन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं टेस्ला कंपनी के मालिक को? क्या आप जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के मालिक को? ये जो है थॉमस अल्वा एडिसन के जो मालिक है, थॉमस अल्वा जो एडिसन है, सॉरी, थॉमस अल्वा जो एडिसन है, उन्होंने 10,000 बार बिजली का बल्ब बनाया था। कितने बार? 10,000 बार बिजली का बल्ब बनाया था, और तब जा करके लोग उनको सफलता मिला। 10,000 बार बनाने में, अंतिम बार प्रयास करने में उसको सफलता तो मिला। आप क्या उनसे पीछे जानना चाहते हैं? गांव वाले, उनके मोहल्ले वाले उनको पागल समझते थे, परंतु उनको जिद था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ऐसे ही किए, और जाकर के अंततः आज जो हम लोग बल्ब जलाते हैं, इसी थॉमस अल्वा एडिसन का कमाल है जो हम लोग बल्ब जलाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एलन मस्क अपना सारा संपत्ति बेच करके बिजनेस खड़ा किए थे। लोग उनको पागल समझते थे, जिद्दी समझते थे। भूख प्यास लगता ही कहां था, भूख प्यास उनको सारा मिट गया था। वो सारा संपत्ति बेच करके जो है वहां पे अपने बिजनेस पे फोकस किए। अंततः आज उनको दुनिया पहचानते हैं। जानते हैं किसी भी कामयाब के पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है, वो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम अपने टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है लोकसभा। कल जहां से खत्म किए थे वहां से आज हम फिर से उनको शुरुआत करने जा रहे हैं। संसाधमक संसद का व्यवस्था जो हमारे भारतीय संविधान में है, संसद का व्यवस्था, संसद का व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से किया गया। ब्रिटेन के संविधान से किया गया है। गया है। हमारे संसद में जो है, संसद संसद में जो है 3 द्वार है। कल हम बताए थे कि संसद में 3 द्वार है। पहला जो है कर्म द्वार, दूसरा शक्ति द्वार, तीसरा जो है ज्ञान द्वार। ज्ञान द्वार। तो मेरे प्यारे बच्चों, संसद का व्यवस्था, संसद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संसद का व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद के 3 द्वार है, कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार। तो चलिए आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 81 के तहत हमारे संसद में लोकसभा को रखा गया है। लोकसभा को
रखा गया है, रखा गया है तो लोकसभा जो रखा गया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 84। इस अनुच्छेद 84 में क्या है? इस अनुच्छेद 84 में है कि लोकसभा के सदस्यों का योग्यता, लोकसभा के सदस्यों का योग्यता लोकसभा के सदस्यों का योग्यता लोकसभा के सदस्यों का योग्यता पहला क्या है? योग्यता, लोकसभा के सदस्यों का योग्यता अर्थात लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? पहला क्या है? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 25 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, पूरा कर चुका हो। लाभ के पद पर न हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, पागल 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 तथा दिवालिया न हो, दिवालिया न हो। पहला क्या है? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ का पद पर न हो, पागल तथा दिवालिया न हो। ये सब क्या है? लोकसभा सदस्य का योग्यता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट करेंगे। अब सबसे हम बात करेंगे कि लोकसभा सदस्य का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन निर्वाचन का जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 93 के तहत रखा गया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा का जो निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होगा, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होगा। दूसरा, सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा होगा, सार्वभौमिक भौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा होगा।
तीसरा जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, इसके माध्यम से हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा क्या होता है। अर्थात लोकसभा सदस्य जो है इनको जो है डायरेक्ट जनता चुनते हैं, इन्हीं को कहते हैं प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। दूसरा जो है सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा क्या है, इनका मतलब है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति है, या महिला हो या पुरुष हो या गे हो, है ना, वो जो है मतदान के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात मतदान देने के लिए वह पूर्ण रूप से रेडी है। उनको जो है वोटर लिस्ट में नाम जुट करके आराम से वह अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं और सरकार को चुनने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तीसरा है फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। ये क्या है, इसका अर्थ होता है पहले आओ सब ले जाओ। पहले आओ सब ले जाओ। मेरे प्यारे साथियों, हम कहना चाहते हैं कि मान के चलिए ए बी सी डी लोकसभा सदस्य के लिए खड़ा हुए हैं, और ए को जो है 15 वोट मिलता है, बी को 18 वोट मिलता है, सी को 19 वोट मिलता है और डी को 25 वोट मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसमें फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम लागू है। अर्थात पहले आओ सब ले जाओ। इसमें जो भी व्यक्ति सबसे अधिक मत लाएंगे, अर्थात जिनके पक्ष में ज्यादा मतदान होगा, वही व्यक्ति लोकसभा सदस्य के लिए योग्य होंगे। अर्थात लोकसभा सदस्य चुना जाएगा उन्हीं व्यक्तियों को। अभी कहिए कि हमको सबसे ज्यादा मत जो है कौन लेकर के आए हैं, ये डी। तो डी कौन होंगे, लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य। आशा करता हूं कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, इन बातों को आप बार बार अपने जीवन में दोहराइएगा कि कोई चीज पाने के लिए बहुत चीज खोना पड़ता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 83, इसके तहत लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि अनुच्छेद 83 जो है, इसके तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया है।
अर्थात कोई व्यक्ति अपने पद पर जो लोकसभा सदस्य चुने गए हैं 5 साल तक रह सकता है। अनुच्छेद 83 का 2, अनुच्छेद 83 का 2 में कहा गया है कि आप जो है लोकसभा के कार्यकाल को आगे बढ़ा सकते हैं। हम राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट वाले जब बताएंगे तो उसमें हम डिटेल से बताएंगे, परंतु अभी हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं। 1952, 1956 और 1960 ये हमारा तीनों क्या है, राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी, ये तीनों जो है आपातकाल है। काल है जिसमें 1952 जो है, ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1952, ये जो आपातकाल है, इस आपातकाल के स्थिति में जब राष्ट्रीय आपात लगता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा होता है उस स्थिति में, उस स्थिति में हम इसके कार्यकाल को काल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। उस स्थिति में हम कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, परंतु यदि फिर आपातकाल लग जाए तब हम क्या करेंगे? फिर से हम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर आपातकाल लग जाए तो क्या करेंगे? फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। अर्थात 3 बार से हमारे कहने का यह मतलब है कि आपातकाल लगता रहेगा, तो अधिकतम 3 बार ही 1-1 साल के लिए हम अपने आपातकाल को, अपने लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 83 का 2 में 1952 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसमें कहा गया है कि उस स्थिति में हम इसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर यदि आपातकाल लगा ही रहे फिर हम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर आपातकाल लगा रहे तो फिर से हम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। अधिकतम हम 3 बार ही आपातकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, राष्ट्रीय आपात के स्थिति में हम राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अधिकतम 3 बार ही अपने कार्यकाल को, 3 बार ही अर्थात लोकसभा के कार्यकाल को
के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। पढ़ने का जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए। ये जिद रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर से हम पुनः प्रकाश डालेंगे माय डियर स्टूडेंट, अनुच्छेद 83 के 2 के तहत जो है उसमें घोषणा किया गया है कि यदि 1952 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है तो हम 1 साल के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। फिर लगता है फिर 1 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। अधिकतम 3 बार ही लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं।